ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज एहसान भाई से मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो ये है कि जो ट्रांसजेंडर का बिल पास हुआ है पाकिस्तान में, उसको मतलब जो हो चुका है, उससे लोग जो फ़ायदे उठा रहे हैं, तो उसको हम कैसे बचें। क्योंकि काफ़ी दफ़ा मीडिया में हम लोगों ने बात भी करी, सब कुछ करा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल पास हो गया। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एहसान भाई? हाँ, बस ट्रांसजेंडर का जो बिल का इशू है उसके लिए देखें फ़र्द वाहिद जो है ना कोशिश करनी चाहिए नंबर वन। पहले थोड़ा सा बताएं कि बिल है क्या, बेसिकली क्या मसला क्या है उसमें, देखें असल में उसकी जो वजह से हम सब चीख रहे हैं। नहीं, असल में जो बिल पास हुआ लास्ट टाइम, जो ट्रांसजेंडर के जो है खातून, मुझे नाम तो याद नहीं है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये हमारे जो भी मतलब हुकूक हैं उसके मुताबिक है। लेकिन इशू ये है कि जो ट्रांसजेंडर जो बिल पास हुआ बेसिकली वो उसका अगर हम एक ख़ुलासा करें, जिसके लिए मीडिया के ऊपर बड़ी हाईलाइट किया गया कि मिसाल के तौर पे आप जो है ना जेंट्स जेंट्स से जो है ना मैरिज कर सकता है। तो कैसे? ये उस बिल के अंदर कुछ उसके रखे होंगे, लेकिन इसमें ये है कि अगर कर सकते हो डेफिनेटली ख़तरनाक बात है बहुत हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, क्योंकि आपका जो मुल्क है वो इस्लामी माशरा है नंबर वन। इस्लाम के नाम पे आपने लिया है नंबर टू। नंबर थ्री ये कि जाहिर सी बात है जब इस तरह की पहले ही हम आप बहुत क्राइसिस में जा रहे हो बहुत सारी चीज़ों की में, तो एक और आप अल्लाह की तरफ से एक अजाब अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे तो डेफिनेटली आप और पीछे चले जाएंगे। तो हम सबको सबसे पहले तो ये कि कौम लूत से सबक सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई बताने वाला नहीं है, अल्लाह रब्बे करीम ने कलाम पाक के अंदर सब चीज़ें बता दी हैं उम्मत के लिए। लेकिन मसला ये है कि हम क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम समझते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप इंजीनियर बनना है तो आप किसी इंजीनियर कॉलेज में जाओगे। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने के लिए। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको उलमा कराम के पास जाना पड़ता है। अभी मैं किसी मकतब फ़िक्र की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। तो लेकिन हम क्या है कि हम क्योंकि ये मीडिया का दौर है तो हम समझते हैं कि शायद हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, तो हम समझते हैं कि शायद हम गूगल से देख के हम समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो गूगल हम समझते हैं गूगल उस्ताद है, तो ऐसा नहीं है। देखें गूगल के अंदर जो चीज़ मैं फीड करता हूँ तो फिर वो बाद में उसका आउटपुट या आउटकम्स दे रहा होता है, ऐसी है ना। तो कहने का मतलब ट्रांसजेंडर के अंदर जो भी इश्यूज आए हैं और जो माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसके लिए फ़र्द वाहिद को जो है ना एक काम करना चाहिए नंबर वन। नंबर टू ये कि क्या नाम है, उसके लिए रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी। ये जो है फिर फिल्म भी बन रही हैं, ड्रामे भी इस तरह के आ रहे हैं, लोग बातें भी इस तरह की कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरह के बन रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा लगता है कि यार ये एक तरह से ना कोई मकसद चल रहा है, पीछे से कोई फंडिंग आ रही है कि अचानक से सब चीज़ें एक साथ इस तरह की शुरू हो गई। देखें अचानक चीज़ें कुछ नहीं होती है, डेफिनेटली बैक एंड पे पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। अभी लास्ट टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहुत सारे लोगों की, जिसमें हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब भी थे, फजल रहमान साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये 2018 के अंदर भी वो कह रहे हैं कि इस तरह हो रहा था, वल्लाह अलम बिस्सवाब। क्योंकि असल में बात यह है कि मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं जब तक कि जो चीज़ अपने कान से सुनता है देखता नहीं हूँ, मैंने नहीं सुनी 2018 में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, तो मैं उसको नहीं कह सकता कि वो हो सही था या सकता है गलत था। पहले से हो रहा हो और हाँ, अभी ये एग्जीक्यूट अब कर ये दिया है। एग्जीक्यूट किया गया हो नंबर वन। नंबर टू देखिए बात ये है कि उम्मत का जो फितना है ना वो माल है। तो जब उम्मत का फितना माल है तो डेफिनेटली आपको किसी से भी कोई भी काम कराना है तो उसकी एक कीमत होती है। तो आप वो कीमत दे के उससे वो काम करा सकते हैं। नंबर टू बात ये हो गई। तो इसके लिए देखें सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए फ़र्द वाहिद को जो है ना हर बंदे को अपने तौर के ऊपर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी ये मसले हल होते हैं नंबर वन। नंबर टू ये कि क्या नाम है, रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नंबर थ्री ये कि जो ट्रांसजेंडर जो एक्चुअल जो जिनके लिए अगर ये वो कहते हैं हमने बिल पास किया तो उनको आपको हुकूक देने होंगे। मिसाल देखें, जब मैं किसी को भी अपने से दूर करूँगा, मैं एक मिसाल दूँ, हमारे बच्चे हैं, हम उनको अगर अपने साथ बिठाएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे, अपने साथ चीज़ों में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, अप्रिशिएटेड होंगे, आपके साथ रहना साथ पसंद रहना पसंद करेंगे। करेंगे। फिर वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे, वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप किसी को धुतकारते हो या अपने से हटाते हो या उसको बुरा समझते हो, बेसिकली देखें अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मेल बनाया, किसी को फीमेल बनाया, या किसी को इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर बनाया बनाया, तो ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो अल्लाह की ये मर्जी। तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको भी
कुछ भी करे। तो अगर जिसको नहीं बनाया उसको शुक्र अदा करना चाहिए, और जिसके साथ ये हुआ है तो उसको माशरे के अंदर जो इज्जत इकराम, जो एक इंसानियत के हुकूक जो अल्लाह रब्बे करीम ने उतारे हैं वो देने चाहिए। एहसान पे हमारे लोग भी ऐसे हैं, वो अगर कोई ऐसे लोग एक तो पहले तो बहुत कम होते हैं, और जो जेन्युइन होते हैं वो तो बिल्कुल ही छुपे हुए होते हैं, और जो ये अजीब दूसरे लोग आ जाते हैं वो बनकर इंटरसेक्स वगैरह और भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या सेक्स वर्क कर रहे हैं, या फिर जो है नाच गाने कर रहे हैं। तो अगर कोई सही जेन्युइन बंदा है वो बोले भाई मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, मुझे सही जो नॉर्मल लोग काम करते हैं वैसे ही पढ़ना है करना है, तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। मसला ये कि तो देखिए कानून देना फिर इन लोगों को ऐसी चीजें करनी, कानून नहीं है ना। अगर आपके इसके बरक्स कानून होता, कानून बने हुए होते, आप अदालतों में आपके इंसाफ होता, तो यहाँ तो जो सही है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, तो फिर इनको कहाँ से मिलेगा। फिर दूसरा मसला देखें, मसला ये कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम के ऊपर, तो इसके अंदर इस्लामी कवानीन का निफाज होना चाहिए था। इस्लामी कवानीन का निफाज नहीं है, जब इस्लामी कवानीन का निफाज ही नहीं है तो आप किसी को हुकूक कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप हुकूक, आप जितनी बातें कर लें। तो इनको अगर हुकूक इनके मिले, मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बंदा कहीं कहाँ जॉब कर रहा होता है वो कमीशन लेता है, ऊपर के पैसे लेता है, वो कमीशन समझ रहा होता है हलाल, वो कहता है यार ये मेरे ऊपर की कमाई है, हलाल है। बेसिकली वो आराम होती है, क्योंकि वहाँ जॉब से ही पैसे ले रहे होते हैं और ऊपर से लोगों से भी पकड़ रहा होता है काम करवाने की, वो फीस होती है ना। तो इसी तरीके से देखे वो हाँ, तो इसी तरीके से ज़कात है, ज़कात हम बुरा समझते हैं ना, क्यों यार ज़कात ले रहा है तू, जबकि ज़कात अल्लाह रब्बे करीम ने उम्मत के लिए, जो गरीब लोग हैं उनकी मतलब गुर्बत को खात्मे के लिए ज़कात को रखा गया है, ठीक है ना, लेकिन हम उसको बुरा समझ रहे होते हैं ना। तो हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं ना हमारी वजह से आए। नहीं हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास जो पैसे आए ना वो अगर ज्यादा हो रहे हैं, हमारी जरूरत से ज्यादा हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे नहीं है भाई, वो बांटने के लिए है। तो देखें आप, एक तरह से हमारा टेस्ट। हाँ देखें मसला ये, मैं हमेशा एक बात और भी कहा करता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे नहीं थे, अल्लाह ने मुझे पैसे दिए, मैं बाहर गया, मैं मार्केट गया, मार्केट से मैं गोश्त लेके आया, मुर्गी लेके आया, मैंने घर में पकाई। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि यार मैं बहुत ही बड़ा जो है ना 30 मार खान हूँ, मैंने बना ली, और उसकी जब मैं हड्डी फेंकता हूँ तो कचरे में देखता हूँ बिल्ली खा रही है। तो मैं ये क्यों नहीं सोचता कि यार हो सकता है कि उस बिल्ली के नसीब से अल्लाह ने मुझे गोश्त दिया हो, असल नसीब उसका होगा, आप समझे। लेकिन उसको खिलाने के लिए अल्लाह रब्बे करीम ने मेरे को पैसे दिए, मैं गोश्त लेकर आया, फिर मैंने खाया, फिर हड्डी वो खा ली, उसके नसीब से खिलाया। अब मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि देखें मसला ये है कि देखें, नंबर 1 बात कि आपको तालीमी काबिलियत की वजह से पैसे नहीं मिलते, ये तो सही बात है, वरना तो 3-4 लोग फैमिलीज ही अमीर होती है। हाँ समझ रहे ना। तो ये अल्लाह रब्बे करीम की तकसीम है, वतरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। आप अच्छा, तो अब ये जो इंटरसेक्स है, मैं टॉपिक वापस आ रहा हूँ, तो इनको मतलब किस तरह से हमें मतलब माशरे में लेके आए, माशरे में लोगों की भी गलती है, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही गलत कर रही है या वो लोग ही गलत करते हैं, हम लोग भी तो गलत है ना, हम लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। देखें असल मसला ये है कि देखें कोई भी चीज़ करने के लिए पहले आप उसकी फिजिबिलिटी बनाते हो, पहले कोई उसका लाहेमल इख्तियार करते हैं। नंबर 1 माशरे के अंदर पहले कोई लाहेमल इख्तियार करना पड़ेगा, कोई लाहेमल के बाद फिर उसके ऊपर, फिर मसला ये नहीं है, मसला ये कि अगर जो तंजीमें फलाई बनती भी नहीं उनको, वो पैसे लेती हैं, पैसे जमा करती हैं, पैसे बटोरती हैं, ख़त्म हो जाता है। मसला ये है कि देखिए इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं, अगर आप कोई भी काम इखलास के साथ करेंगे तो उसमें मदद आएगी। तो अगर किसी ने भी उनको सपोर्ट करना है, उनको उनके हुकूक दिलाने, उनको माशरे के अंदर एक इज्जत दिलानी है, तो उसके लिए आपको इखलास के साथ काम करना होगा, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा नहीं है कि एनजीओ टाइप आप बना लो और फिर बाहर से पैसे आ रहे हो, लोगों से पैसे जमा रहे हो। तो हमें देखिए हम अपने आप को इसी तरीके से सही करेंगे कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ हो, जो कि है नहीं। हमें अपने आपको सही इसी तरह करना होगा। देखो हुकूक आप इसी तरह लोगों को दे सकते हो जब आप अल्लाह से डरोगे कि नहीं यार इस हुकूक के बारे में मुझे अल्लाह से सवाल होगा। हम नहीं करते, हम तो बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता हमने सामने लोग क्या किया, उसका दिल हमारी वजह से दुखा या नहीं दुखा। तो कहने का मतलब ट्रांसजेंडर ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन इनको ऊपर लाने के लिए देखें अल्लाह ने एक इस्लाम का ज़ाब्ता हयात बनाया है, और अल्लाह के नबी के ऊपर तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब दीन मुकम्मल हो गया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। अब जब दीन कंप्लीट हो गया, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो इसी को लेते हुए आप हर किसी के, जैसे जानवरों को भी हुकूक है ना,
इंसानों के भी हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं। अगर आपके बराबर में गैर मुस्लिम रहता है उसके भी हुकूक है, तो सबके अल्लाह रब्बे करीम ने हुकूक बनाए हैं। तो अगर आप कुरान करीम पे चलेंगे, लेकिन ये सीखेंगे कहाँ से? इस सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ अब मसले ये कि चलिए, तो हम फिर सामने मैं जो है ना वो उसको कंक्लूड करता हूँ, और मैं ये समझाऊँ ऑडियंस को, मैं यही मुखातिब रखूँगा कि भाई हम लोग का मसला है। हम लोग एज अ माशरा जो है ना वो उन लोगों को दूर कर दिया हमने। तो जब वो लोग दूर हो गए तो वो अलग कम्युनिटी उन्होंने बना ली, और फिर जो दूसरी जो इनका मकसद सही नहीं होता वो उन लोग को घेर के उनके ऊपर रख के ये बिल बनाया है, जो कि हमारी ही गलती है। तो अगर हम गवर्नमेंट को बुरा कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारा ही मसला है कि हमारी वजह से ही हुआ है। उसको सही करने का सही तरीका ये है कि आप माशरे में उन लोग को एक्सेप्ट करें, एक नॉर्मल इंसान समझें, और कभी भी इस बात पे भरमबाजियाँ ना करें कि भाई आप मर्द या औरत हैं तो वो लोग अगर इंटरसेक्स हो गए हैं तो उनका कोई कसूर है या कोई कमाल। और बाकी एहसान भाई और क्या कहना बस इस यही कहना चाहते हैं कि देखें, अगर आपने किसी को स्पेस देनी है तो अपना दिल बड़ा रखना पड़ेगा, नंबर वन। है? नंबर टू, अल्लाह से डरें। अल्लाह से डरना पड़ेगा आपको, उनके हुकूक देने पड़ेंगे। अकड़ नहीं है भाई, जो हम आपको किसी से आजी और भी इनकिसारी, कमाल नहीं आजी और इनकिसारी से काम करना पड़ेगा। माशा और इखलास, सबसे बड़ी बात ये देखें, इखलास के साथ, इखलास के साथ आप ये समझे, हाँ यार ये मेरा काम है। नंबर वन देख, दिखावा नहीं हो। नंबर टू देखें, जो भी फंडिंग, असल में मसले है कि जब आप कोई काम करने जाते हो ना तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ती है। जब फंड आता है तो फिर हमारे पेट भरना शुरू हो जाते हैं, मतलब हम सोचते हैं हम दोनों मकसद भूल जाते मकसद भूल जाते हैं हम। तो बस ये है। हैं। ठीक है, तो भाई ये है इसको ठीक करने के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी, और खुद को चेंज करेंगे तो माशा चेंज हो जाएगा। That's it. अल्लाह हाफिज़।